हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में आपको वॉइस लॉ का नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसी को आज आगे डिस्कस करूंगा या लिखवाऊंगा। पिछले क्लास में बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोगों ने वॉइस लॉ को समझ लिया था। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वॉइस लॉ में क्या होता है। वीआईपी वॉइस होता है। वीआईपी वॉइस मतलब पूरा कहानी ही खत्म वॉइस लॉ का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग उसका नोट्स करते हैं। ठीक है, साइड में हम लिख लेते हैं, क्योंकि नोट्स लिखवाना है तो वीआईपी वॉइस लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिखते लिखते हम लोग को थोड़ा एनर्जी मिलेगा। तो वॉइस लॉ में सबसे पहले से वॉइस लॉ का परिभाषा लिखवाते हैं। ठीक है, तो लिखो दोस्तों, स्थिर तापमान पर, क्या, स्थिर तापमान पर किसी गैस की, स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का, स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही बॉयल्स लॉ मतलब बॉयल का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस परिभाषा को हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, जिस बच्चा को ये चीज़ याद रहेगा वीआईपी वॉइस, वो आसानी से इस परिभाषा को अपने से बना के लिख सकता है। देखो हम वही काम किए। स्थिर तापमान पर, तापमान क्या है यहाँ पे, स्थिर है। वीआईपी वॉल्यूम ऑफ प्रेशर है, टेम्परेचर नहीं मतलब स्थिर है। स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा मतलब नंबर ऑफ मोल, यानी कि गैस की मात्रा, वो भी निश्चित हो गया। निश्चित मात्रा का, स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है। इसे ही वॉइस लॉ कहते हैं। बस एकदम आसान था। ठीक है दोस्तों, अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम मान लेते हैं यदि किसी गैस का यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन बराबर भी, ठीक है, यो दबाव बराबर P तथा तापमान बराबर T हो तो बॉयल के नियम अनुसार क्या होगा दोस्तों, इसका नियम अनुसार क्या है, पता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। VIP बॉयल्स लॉ हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जहाँ तापमान T स्थिर हो, यानी कि कांस्टेंट हो।
ठीक है दोस्तों, हो गया। अब इसको क्या करेंगे और इसको मैथमेटिकल अंजाम दे देंगे। इसे हम कल सिखा चुके हैं कि क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे। पी वी बराबर के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या इसको? कोई दिक्कत है क्या? एकदम आसान है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्या क्या, ये के क्या है, स्थिरांक है। आप क्या लिखते हैं, यदि यदि उसी उसी निश्चित तापमान पर, उसी निश्चित तापमान पर, तापमान क्या था, टी था ना, तापमान टी पर गैस का दबाव P1, ठीक है, P1 तथा गैस का दबाव क्या हो गया, P1 हो गया, तथा आयतन आयतन V1, ठीक है, हो। और P2 दबाव पर क्या, अब क्या हो गया, दबाव क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यदि उसी निश्चित तापमान T पर गैस का दबाव P1 तथा आयतन V1 हो और P2 दबाव पर, और उसी गैस का P2 दबाव पर आयतन V2 हो, तो बॉयल के नियम अनुसार, दोस्तों इस बात को समझें, यदि उसी निश्चित तापमान T पर गैस का दबाव P1 तथा आयतन V1 हो और P2 दबाव पर आयतन V2 हो, तो बॉयल्स के नियम अनुसार क्या होगा, देखो दोस्तों, P1 V1 इज इक्वल टू के। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं इसी के हिसाब से। देखो, ये जो निश्चित तापमान पर गैस का दबाव एक बार P था, ठीक है, P1 था, तब उसका आयतन V1 था, ठीक है। अब आयतन दबाव बढ़ गया, P2 हो गया, तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, V2 हो गया। उसी के हिसाब से ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब P2 V2 इक्वल टू के, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, हम लोग मैथमेटिक्स में से पढ़े हुए हैं कि जब दो चीज़ इक्वल रहता है तो ये भी चीज़ इक्वल हो जाएगा। जब किसी चीज़ का स्थिरांक इक्वल हो तो वह अपने आप में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अतः क्या, अतः P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है दोस्तों, हो गया ना। इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं कि, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी तीनों के इक्वल हो गया। तो आप इसके निष्कर्ष निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष क्या हो गया, अगर कोई सवाल बनेगा, ठीक है,
तो इस चीज़ पे सवाल बनेगा, ठीक है, इस चीज़ पे, ठीक है, तब वहाँ पे के हटा देंगे हम, ठीक है। अतः अब लिखेंगे नीचे निष्कर्ष क्या लिखेंगे, किसी गैस की, किसी गैस की, अरे लड़का, किसी गैस की निश्चित, किसी गैस की निश्चित मात्रा, मात्रा मात्रा के आयतन, मात्रा के आयतन एवं दबाव, क्या, दबाव का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका नोट्स भी कंप्लीट हो गया वॉइस लो का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 स्कोर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत